भक्ति का अर्थ है प्रेम। भगवान से प्रेम होना ही भक्ति है। प्रेम ना होना, बाकी सब होना, वो फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। भगवान को ना फूल की जरूरत है, ना हार की, ना सोना, ना चांदी, ना पैसा, ना रुपया, ना हीरा, ना मोती, ना मेवा, ना मिष्ठान। क्या चाहते हैं भगवान? क्या शबरी ने क्या किया भगवान से? प्रेम किया तो मिल गए ना भगवान। शबरी कौन से मिठाई का डिब्बा चढ़ाती थी? कौन सा पैसा था उसके पास चढ़ाने को? बिना पैसे के मिले ना भगवान। जब बिना पैसे के शबरी को मिल गए तो हमें पैसे से मिलेंगे क्या? पैसे की जरूरत इंसानों को है, संसार के लोगों को पैसों की जरूरत है, भगवान को नहीं है। भगवान तो चाहते हैं मेरा भक्त मेरे से निष्कपट निष्काम होकर प्रेम करे। आप जितनी स्त्रियां हैं, आप में से कितनी स्त्रियां चाहती हैं कि मेरा पति मेरे से बहुत प्यार करे? आप में से कितनी मां चाहती हैं कि मेरा बेटा मेरे से बहुत प्रेम करे? कितने पुरुष चाहते हैं कि मेरी पत्नी और मेरा बेटा मेरे से बहुत प्यार करे? अरे हम तुच्छ प्राणी हैं ना, फिर भी अपने लोगों से हम प्रेम चाहते हैं, हाँ या ना? आप अपनी पत्नी से क्या चाहते हैं और अपने पति से? पैसा या प्रेम? प्रेम। आपका पति आपको पैसा दे, आपको गाड़ी दे, आपको बंगला दे, और प्रेम पड़ोसन से करे, चलेगा? बोलो, चलेगा? नहीं। आप कहते हैं तुम हमें घास की झोपड़ी में रखो, पर प्रेम बराबर करो। आपका गुजारा नहीं है प्रेम के बिना। जिस घर में पैसा बहुत है, प्रेम नहीं है ना, उस घर में रहने का जी नहीं करता। और जिस घर में पैसा कम है, घास की झोपड़ी हो पर प्रेम बहुत हो, तो वो घर, घास की झोपड़ी का घर भी स्वर्ग जैसा होता। प्रेम इंसान को ना श्रेष्ठ बनाता। इसलिए प्रेम किया करो। और प्रेम बहुत पवित्र चीज होती है। प्रेम जैसा धरती में कुछ नहीं है। पर आप लोगों ने उन लोगों से प्रेम किया है जो प्रेम के अधिकारी ही नहीं। गलती आप ये कर गए कि आपने हीरा जौहरी को ना देकर लोहार को दे दिया। भाई हीरा जौहरी के पास जाएगा तो वो उसकी कीमत बताएगा, लोहार क्या कीमत बताएगा? ये जो प्रेम है ना, ये हीरा है। और आपके प्रेम को बताइए, प्रेम हीरा है या नहीं? बोल दो फटाफट। मैया, प्रेम हीरा है या नहीं? हाँ या नाम उत्तर दो जोर से। प्रेम हीरा है तो बताओ फिर जौहरी कौन है? फटाफट जौहरी का नाम बताओ। कौन? 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 आपके प्रेम रूपी हीरे को कौन पहचान सकता है? भगवान। क्योंकि भगवान ही प्रेम के जौहरी हैं। ये संसार जौहरी है नहीं, लेकिन आप प्रेम जगत से करते हैं, इसलिए आप परेशान हैं। जो जौहरी है उसे आप दे ही नहीं रहे हैं। जो है ही नहीं जौहरी, उनके पीछे आप पड़े, उनके लिए रो रहे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं। तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो प्रेम करते हैं तो तोड़ेगा ही प्रेम। इसलिए है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। इसलिए प्रेम जगत से नहीं। कोई जगन्नाथ जी से प्रेम करे, कोई बिहारी जी से प्रेम करे, वाह, धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो स्त्री, धन्य है वो पुरुष जो भगवान से प्रेम करते हैं। और धिक्कार है उनके जीवन को
जो संसार से प्रेम करते हैं। संसार से व्यवहार करो। संसार से प्रेम की जरूरत नहीं है। संसार में प्रेम किसी को चाहिए नहीं आपसे। संसार में क्या चाहिए? व्यवहार। आप अपने पति से व्यवहार करते रहो, अच्छे से बोलते रहो, उसकी जो आज्ञा है, जो इच्छाएं हैं, जो चाहता है वो आप पूरा करें। जो आप चाहती हैं वो पूरा करें। जो बच्चे चाहते हैं वो माँ बाप पूरा करें। जो माँ बाप चाहते हैं वो बच्चे पूरा करें। ये व्यवहार है। हमने बेटे से कहा ये ले आओ, ले आया। अब हम उससे प्रेम करें। आप कितना भी प्रेम कर लो बेटे से, वो बड़ा होके घरवाली से करेगा। फिर और शादी के बाद जब बच्चे होंगे फिर बच्चे से होगा। फिर धीरे धीरे जब पत्नी डांटने लग जाएगी तो वो भागेगा घर से, अरे कहाँ फंस गए हम। पर स्टेशन तक जाके फिर लौट जाएगा, क्योंकि वो आदी है उसी लात बात खाने का। आप लोगों को कितना अपमान मिलता है घर परिवार में, लेकिन वो सारी लातें बातें खा के पड़े हो ना घर पे। क्यों पड़े हो? क्यों? क्योंकि आपको ये संसार की झूठी माया और झूठा प्रेम छोड़ा नहीं जा रहा है। संसार यूं ही थोड़ी झूठा कहा जाता है। जो हम बता रहे हैं इस पर कभी विचार करना गहराई से, तो मेरी हर बात का उत्तर मिलेगा। हर बात मेरी सूत्र है, अभी गहराई पे जब जाओगे तब उसका उत्तर मिलेगा। ये संसार, इसे झूठा कहा है रामचरितमानस में। सत हरि भजन जगत सब सपना, सब झूठा है। क्यों झूठा है? संसार को सागर कहते हैं। संसार सागर, संसार को सागर की उपमा दी गई है। संसार को किसकी उपमा? सागर की। बताओ सागर से क्यों तुलना की गई संसार की? क्योंकि सागर का पानी, समुद्र का पानी, समुद्र का पानी दिखने में बड़ा सुंदर होता है, बड़ा निर्मल। पर दिखने में निर्मल है, पीने में तो एक नंबर का खारा है। उसी तरह ये संसार दिखने में मस्त है, पर संसार में वही खारापन है। पत्नी में पहले सुख है, बाद में दुख है। संसार में समुद्र के पास कोई जाए, वाह इतना सारा पानी मिल गया, खूब पिएंगे। एक चुल्लू नहीं पी सकते तुम, एक बूंद नहीं पी सकते तुम। ये संसार ऐसे, ये सागर। संसार दिखने में बहुत, आजकल आदमी दिखने के चक्कर में ही तो परेशान है। आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, हमें लोग देखें। अपने आप को दिखाने के चक्कर में आपने देखा होगा पिक्चर बनाने वाले बेचारों ने कपड़े पहनने छोड़ दिए इस चक्कर में कि लोग हमें देखें। तो आदमी अपने को नहीं देख रहा है, हमें देखें लोग। बस ये जो चाह है ना, ये चाह व्यक्ति को मिटा रही है। सुख चैन जा रहा है और आनंद कहाँ है? संसार की तरफ पीठ कर लो, भगवान की तरफ मुंह कर लो। कई लोग ऐसे होते हैं, कथा में जब भजन होते हैं ना तो नाचते हैं। आप सभी लोग झूमते हैं और नाचना अच्छी बात है, मीरा की तरह। लेकिन कुछ लोग तो अच्छा नाचते हैं, अच्छा झूमते हैं। अच्छा मीन्स जैसा झूमना चाहिए। कुछ लोग उल्टा करते हैं। कैसे? कुछ लोग क्या करेंगे? भगवान जी की तरफ, भागवत जी की तरफ पीठ कर लेंगे, आप लोगों की तरफ ऐसे ऐसे करेंगे। तो ये नाच तो रहे हैं, पर किसके लिए नाच रहे हैं? आप लोगों के लिए नाच रहे हैं कि आप लोग देखो हमारा नाच। भगवान तो गए पीछे, आप देखो हम अच्छा नाच रहे हैं। तो ये किसके लिए नाच रहे हैं?
संसार के लिए, और मीरा किसके लिए नाचती थी? यही अंतर है हमारे में और तुम्हारे में, मीन्स हम में और मीरा जैसे भक्तों में, कि हम जो करते हैं वो जगत के लिए करते हैं और भक्त जो करते हैं वह जगन्नाथ जी के लिए करते हैं। इतना अंतर है। मीरा सजती थी तो गिरधर गोपाल के लिए, आप सजते हैं संसार के लिए। जहां प्रेम है वहां फॉर्मेलिटी नहीं है, और जहां फॉर्मेलिटी है वहां प्रेम नहीं है। इसलिए भगवान की भक्ति का नाम क्या है? जोर से बोल दो। भक्ति मीन्स, जोर से, भक्ति मतलब प्रेम, और फूल चढ़ाना, मिठाई चढ़ाना मतलब औपचारिकता, फॉर्मेलिटी। क्या है ये? आप लोग क्या करते हैं? प्रेम तो ना के बराबर है, कम लोगों को है आप में से कुछ लोगों को, पर ज्यादा क्या है? अब जैसे अब यहाँ पे हम सिंदूर और कुमकुम भर के रख देना तो हमारी माताएं आएंगी, मुट्ठी भर मिल जाए तो लेके फेंक देंगी भगवान की तरफ। लो, दुर्गा जी की फोटो तुम्हारे घर में है, ऐसा तुमने तिलक लगाया दुर्गा जी को, माता जी का माथा ही गायब। नंदी के मुंह में मिठाई चिपकाई थी पिछले महीने, अभी तक चिपकी है। और माता जी का शेर तो बिल्कुल मिठाई इतनी चिपकाई, चींटियां लग गई उसके मुंह में। ये तुम्हारी भक्ति है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि हिंदू लोग पाखंड ज्यादा करते हैं। कहें भी क्यों ना, क्योंकि तुम रियल कुछ करते नहीं हो। पाखंड ज्यादा है, दिखावा ज्यादा है, यथार्थ कम है। ढोंग कहते हैं लोग, पागलपन कहते हैं लोग, और कहें भी क्यों ना। एक बार तो हद हो गई, मंदिर में डस्टबिन रखा था, वो भी बैल की तरह आकार था, तो मैया ने उस पर भी जल चढ़ाया कि नंदी है ये। भावनाएं ठीक है, भावनाओं का होना बुरा नहीं है, परंतु ऐसे में तो पागल ही कहेगा कोई। भगवान की भक्ति आपको पागल नहीं बनाती। ठीक है, उस प्रेम में हम पागल हो जाएं वो अलग सब्जेक्ट हो गया, परंतु हमें भक्ति क्या करती है? प्रेमी बनाती है। प्रेम का मतलब है हम कण कण में ईश्वर को देखें, तो देखना है ईश्वर को कण कण में, महसूस करना है भगवान कण कण में। फिर केवल तुम लोटा में जल लेकर के जाओ और शंकर जी के मंदिर में चढ़ाओ, और मंदिर में जल चढ़ाने ना मिले तो लड़ो, और धक्का दिया एक मैया को, जाके गिरी शंकर जी के ऊपर, माथा फूट गया। इतनी धक्का मुक्की। तुम बाद में जाना, पहले हमें घुसने दो। तुम मरो तो मरो, तुम्हारी छाती में पांव रख के जाएगी पर जाएगी। ये भक्ति है। जहां इंसानियत का परिचय ना हो वहां भक्ति कैसे हो सकती है? भक्ति का मतलब है अपने घर में शांत चित्त से बैठो और भगवान के लिए किसी कोने में बैठकर प्रेम के दो आंसू बहा दो। इतना प्रेम हो भगवान से कि मिलने की प्रबल उत्कंठा हो। भगवान के लिए जहां वो दृष्टि डाले, जहां वो देखे, बस वहां प्रेम ही प्रेम हो। मतलब उन्हें जहां नजर जाए सब में कृष्ण ही कृष्ण हो। ये प्रेम है, ये भक्ति है। मंदिर में तो आप जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। बताओ मंदिर में भगवान होते हैं कि नहीं? बोलो। होते हैं? हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। भगवान घर में होते हैं कि नहीं? बोलो। होते हैं। भगवान माँ बाप में होते हैं कि नहीं? अब विडंबना देखिएगा कि माता पिता को प्रणाम करने में शर्म आती है, और जो माँ बाप को प्रणाम करने में शर्मा रहा है वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गया।
जो माँ बाप को 2 वक्त की रोटी ना दे पाया, वो लोग तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। इसलिए समझो, भगवान से प्रेम गोपियों ने किया तो गोपियों ने कभी भगवान की ना भगवान को फूल चढ़ाया, ना उन्होंने भगवान को अगरबत्ती चढ़ाई, केवल प्रेम किया और गालियां और दी भगवान को गोपियों ने। तुम बड़े निष्ठुर हो, बड़े निर्दयी हो। जहां प्रेम है ना मेरी माँ, वहां गालियां देने का भी अधिकार मिल जाता, लाइसेंस मिल जाता। जहां प्रेम नहीं है वहां आप गाली नहीं दे सकते। जहां प्रेम है ना, आप उसे डांट भी सकते हैं, गाली भी दे। दोस्त मिलते हैं ना तो वो गाली देते हैं एक दूसरे को, क्योंकि प्रेम है। और किसी को मिले तो वो लड़ जाए, गाली दे रहा है। प्रेम में सब गाली इत्यादि जो प्रेम वाली गालियां हैं वो जायज है। प्रेम में प्रेम वाली गाली है। उसी प्रकार गोपियां प्रेम भरी गालियां दे रही हैं। निष्ठुर हो, मधुपकितव बंधो मास प्रशांघ्रिम सपत्न्या हो। तुम बड़े निर्दयी हो, कपटी हो। खूब गालियां गोपियों ने प्रेम भरी दी। प्रेम, इसलिए राधा रानी कहती हैं कि श्याम सुंदर कभी राधा बनो ना तो ये प्रेम जानो।